हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वोकैबुलरी आपको बताने वाले हैं। सबसे अधिक प्रयोग होने वाले वर्ड्स। ये वो वर्ड्स हैं जो कि आपको इंग्लिश अगर लिखना हो, इंग्लिश बोलना हो, तो आप बार बार इसका प्रयोग करते हो इन वर्ड्स का, क्योंकि इनके बिना आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक वोकैबुलरी है जो हर लाइन, हर सेंटेंस में बार बार प्रयोग किए जाते हैं। इनके बिना कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस ना ही वाक्य बन सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी महत्वपूर्ण वोकैबुलरी आपको देने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे वर्ड्स इसके पहले से पता हो। फिर भी आपको ये वीडियो पूरा देखना है। आपको सारे वर्ड्स, सारे वोकैबुलरी रटे हुए होना चाहिए ताकि आप आसानी से बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश लिखना और बोलना सीख जाएँ। तो चलिए आज के वोकैबुलरी सेशन शुरू करते हैं। तो पहला हमारा वोकैबुलरी है की। तो हिंदी में बहुत सारे वाक्य होते हैं जिसमें आप की का प्रयोग करते हो। दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए आप की का प्रयोग करते हो, तो वहाँ पे आप इंग्लिश में ऑफ का प्रयोग कर सकते हो। पर इससे भी ज़्यादा एक और वर्ड है जो प्रयोग किया जाता है की के सेंस में, वो है दैट। ये भी इसी वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। ज़्यादातर इसी का प्रयोग होता है, लेकिन ऑफ का भी प्रयोग होता है, तो आपको ये देख लेना है कि ऑफ का भी प्रयोग होता है। फिर उसके बाद है और बहुत ही ज़्यादा प्रयोग हो जाता है। हिंदी में भी होता है बहुत ज़्यादा प्रयोग, और उसके बाद इंग्लिश में भी होता ही है। तो इसका इंग्लिश में होगा एंड। फिर उसके बाद है एक। जब भी आप किसी को दिखाना हो कि ये एक है, जैसे एक पहाड़, तो वो एक पहाड़ है, दिखाना है कि वो एक है, तो यहाँ पे आप या तो ए का प्रयोग कर सकते हो या तो वन का प्रयोग। इन दोनों ही का आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन आप अन का भी प्रयोग कर सकते हो, इसका भी प्रयोग होता है। फिर उसके बाद है तक। तो बहुत से सेंटेंस में तक का भी प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आप टिल या अप टू का प्रयोग करते हो। और उसके बाद है में। जैसे पानी में मछली है, पानी में मछली है, इसमें जो में आ रहा है, पानी में, ये जो में आ रहा है, यहाँ पे आप इन का प्रयोग करते हो। फिर उसके बाद है आप भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप हो या तुम्हें हो, यहाँ पे आप यू का प्रयोग करते हो इंग्लिश में। फिर की। तो ये की वापस से आ गया, और मैंने आपको बताया ही है कि ज़्यादातर की में, हिंदी में है की, तो वहाँ पे दैट का प्रयोग करते हो, तो ज़्यादातर डैटी का प्रयोग किया जाता है। फिर यह किसी भी निर्जीव चीज़ को कहा जाता है यह, तो यहाँ पे आप इट का प्रयोग करते हो। फिर वह, किसी भी लड़का लड़की, किसी भी इंसान के लिए वह का प्रयोग करते हो कि वह वहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे आप ही का प्रयोग करते हो या फिर शी का। देखिए, जब भी लड़का हो तब ही का प्रयोग, और अगर फीमेल हो, लड़की हो, तो शी का प्रयोग। लिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि वो काम करने के लिए वहाँ जाता है, तो यहाँ पे मैंने बोला वह काम करने के लिए, यहाँ पे जो के लिए मैंने बोला, उसकी जगह आप इंग्लिश में फोर का प्रयोग करते हो। फोर का प्रयोग इस जगह आप कर सकते हो। फिर उसके बाद है पर। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि वह मोबाइल टेबल पर है, वह मोबाइल टेबल पर, यहाँ पे जो पर आ रहा है उसकी जगह आप ऑन का प्रयोग कर सकते हो। फिर उसके बाद है केवल यानी ओनली। इस सेंस में आप प्रयोग करते हो ओनली का। जैसे वहाँ पे केवल एक किताब है, तो वहाँ पे आप ओनली का प्रयोग कर सकते हो केवल की जगह। फिर सदा। सदा बोलो या हमेशा बोलो, इसकी जगह आप इंग्लिश में ऑलवेज़ का प्रयोग करते हो। फिर साथ। जैसे मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से बताता हूँ कि वह उसके साथ जा रहा है, वह उसके साथ, यहाँ पे जो के साथ आया, के साथ, वहाँ पे आप विद का प्रयोग करोगे, वहाँ पे आप इंग्लिश में विद का प्रयोग करोगे। खाना। जैसे खाना है, कोई भी खाना मान लीजिए, जैसे नॉनवेज खाना, कोई भी खाना आप मान लीजिए, उसे आप इंग्लिश में फूड कहते हो या फिर टू ईट, दोनों ही आप कह सकते हो। फिर उसके बाद है माँ, जो कि मदर होती है, माँ, उसके लिए आप इंग्लिश में मदर का प्रयोग करते हो से। जैसे कि मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से बताऊं, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, दिल्ली से, दिल्ली से, तो यहाँ पे जो से आ रहा है उसकी जगह आप फ्रॉम का प्रयोग करते हो इंग्लिश में।
फिर या, जैसे कि या तो वो है या तो मैं हूँ। यहाँ पे जो या आ रहा है वहाँ पे आप और का प्रयोग करते हो, ओ आर और। फिर नाम, नाम के लिए आप नेम का प्रयोग करते हो इंग्लिश में। घर, किसी का भी घर हो, कोई भी घर हो, तो वहाँ पे आप होम का प्रयोग या फिर हाउस का प्रयोग भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, आप बस इन्हीं वर्ड्स को रट लीजिए, क्योंकि आप इनका प्रयोग करोगे ही इंग्लिश को लिखने में। तो आप रट लीजिए होम। द्वारा, जैसे कि मैं उस बिल के द्वारा वहाँ देख रहा हूँ, तो यहाँ पर जो द्वारा आ रहा है कि मैं उस बिल के द्वारा यहाँ पे जो आ रहा है वहाँ पे आप थ्रू का प्रयोग करोगे इंग्लिश के सेंटेंस में। शब्द को आप वर्ड बोलते हो, लेकिन, पर, परंतु मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, यहाँ पे आप बट का प्रयोग करते हो। या तो लेकिन हो, या तो पर हो, या तो परंतु हो। मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, बस आप ये रट लीजिए बट। लेकिन है तो आप बट का प्रयोग करोगे। नहीं, किसी भी सेंटेंस में नहीं बोला जाए तो यहाँ पे आप नो या फिर नॉट, नो या फिर नॉट का प्रयोग करोगे। फिर किसी भी सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव किसी भी सेंटेंस में क्या है क्या, तो यहाँ पे आप वर्ड का प्रयोग करोगे। फिर सब, जैसे सब, सभी को मिला के ऐसा कुछ सेंस आए तब आप ऑल का प्रयोग करोगे। थे का सेंस है तो वर्ब का, ये टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। तो मैं आपको बता दूं कि टेंस में मैंने आपको बिल्कुल बारीकी से बता दिया है कब आप वर्ब का प्रयोग करोगे, कब आप वॉज का। तो ये बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम, जब भी आपको हम का प्रयोग करना हो कि हम, तब आप वी, इंग्लिश में आप वी का प्रयोग करते हो। जब, जब भी आप बोलोगे कि जब मैं वहाँ जा रहा था, तो यहाँ पे जो जब है उसकी जगह आप व्हेन का प्रयोग करोगे इंग्लिश में। आपके, तो आपके, जैसे कि ये आपका खाना है, तो आपका यहाँ पे आपके है, लेकिन आपका भी हो तो फिर भी योर्स का प्रयोग आप इंग्लिश में करोगे। तो मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, आप बस वर्ड्स को रट लीजिए। भाषा, तो भाषा को लैंग्वेज बोलते हैं इंग्लिश में। कहा, मैंने कुछ कहा, तो इसे आप सेड बोलोगे इंग्लिश में। वहाँ, तो वहाँ को आप देयर बोलोगे इंग्लिश में। उपयोग को आप यूज़ बोलते हो इंग्लिश में। तो ये थे कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंग्लिश के वाक्य। मैं ऐसे ही वाक्य और भी लाने वाला हूँ ताकि आपको इंग्लिश लिखने बोलने में ज़रा भी तकलीफ़ ना हो। मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाने की आपको पूरी कोशिश करता हूँ, और इस पर मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट भी बना रखी है अपने चैनल पे, आप जाके स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी के अभी लाइक कर दीजिए, आपको नॉलेज मिली होगी तो। और हमारे इस मिशन का पार्ट बनने के लिए, जिसमें हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो हमारे इस वीडियो को पूरी देखने के लिए और इस वीडियो को लाइक कर देने के लिए धन्यवाद।